हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन लोग जो मैंने कल वीडियो बनाया था आपके लिए कि जो एनएलएम स्कीम है उसके बारे में सरकार का जो भी रेस्पॉन्स था पूरा कि भाई कैसे क्या स्कीम है और इस पर कैसे क्या लोन लेना चाहिए। तो आज मैं स्पेशली जो अब वो तो क्या है कि सभी गोट फार्म मतलब जो सभी जो पशुपालन थे उनके लिए थी। आज स्पेशली मैं गोट के लिए बात करने वाला हूँ कि भैया जो बकरी पालन कर रहे हैं उनके लिए ये योजना का कैसे क्या उपयोग होगा। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये बकरी पालन योजना राजस्थान सरकार की एक प्रमुख योजना है। बकरी पालन योजना, इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को बकरी पालन के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके जरिए आप बकरी पालन के लिए छोटे से लेकर बड़े स्तर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं और ये योजना देश के कई राज्यों में प्रचलित है। कुछ राज्यों में बकरी पालन के लिए उपलब्ध किए जाने वाले ऋण पर 90% तक सब्सिडी दी जाती है। वो दूसरे राज्य के लिए है, अपने राज्य में 50% सब्सिडी दी जाती है। राजस्थान से अगर कोई है तो उनके लिए 50% सब्सिडी है और दूसरे राज्य से है तो वो अपने राज्य की जरूर चेकअप करें। अब देखते हैं कि बकरी पालन जो योजना है उसका मेन उद्देश्य क्या है, कि सरकार ये योजना क्यों लाई है। बकरी पालन को बढ़ावा देना, यानी जो बकरी पालन है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना सरकार का उद्देश्य है। राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी जो भी बेरोजगार लोग हैं वो भी इस योजना का फायदा उठाकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। पशुपालक किसानों की आय में वृद्धि करना, यानी जो किसान भाई है उनके आय में वृद्धि करना, वो ज्यादा से ज्यादा गोट फार्मिंग करे और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, उसके लिए ये उद्देश्य है उनका। राज्य में बेरोजगारी दर की कमी लाना, जो भी बेरोजगारी दर रहती है राज्य में उसमें कमी आएगी अगर आप सभी को अवसर मिलेंगे और सभी आप अगर ये काम करेंगे। बकरी पालन योजना सब्सिडी क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो बकरी पालन योजना से में दिए गए ऋण पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी सभी राज्यों के लिए अलग अलग है, जो मैंने पहले बताया था कि आप अपने राज्य के लिए जरूर चेकअप करें। सभी राज्य के लिए अलग अलग है। राजस्थान की मैं पर्सनली बात कर रहा हूं तो राजस्थान सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से ये जो सब्सिडी है वो 90% तक सब्सिडी दी जाती है। बात करते हैं आगे की। हरियाणा सरकार से, अगर आप हरियाणा से है तो आपको 90% इसमें सब्सिडी दी जा रही है। इस प्रकार अगर आप इस योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं तो आपको कुल ऋण का 50% ऋण देना होगा। दोस्तों बात करते हैं बकरी पालन ऋण की ब्याज दर सरकार द्वारा कितनी है। इस योजना के अंतर्गत जो ऋण प्रदान किया जाता है उस पर 11.6% ब्याज लगाया जाता है। इस ऋण को फ्री ऋण कहा जाता है, कोलेटरल फ्री ऋण कहा जाता है। अर्थात इसके लिए आपको किसी भी संपत्ति या किसी भी कीमती वस्तु को गिरवी रखने की आपको आवश्यकता या जरूरत नहीं है। आगे की बात करते हैं कि बकरी पालन जो योजना है उसके आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो बात करते हैं, पहले नंबर पर आधार कार्ड सबके लिए होता ही है। आपको पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लेना है और निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। और जमीन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उसमें लगेंगे, क्योंकि जमीन का काम है और गोट फार्मिंग का काम है तो उसमें क्या शेड वगैरह कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जमीन के जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो लगेंगे। आय प्रमाण पत्र लगेगा और बैंक खाता की कुछ डिटेल वगैरह मांगी जाएगी, क्योंकि ऋण वगैरह बैंक से मिलेंगे तो आपको बैंक से रिलेटेड अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लेने हैं। अब बकरी पालन योजना है उसके लिए आपको आवेदन किस प्रकार करना है वो अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपने आसपास के पशु चिकित्सा केंद्र पर जाएं। पशु चिकित्सा केंद्र पर जाकर आप वहां से संपर्क करें। वहां से बकरी पालन योजना में आवेदन करने के लिए आपको आवेदन पत्र वो देंगे। वहां से आपको आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है। उस आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी आपको भरनी है। आपको अब फॉर्म मिल गया तो वहां से वो भी जानकारी है वो आपको सही सही भर देनी है। अब आवेदन पत्र के साथ जरूरी सभी दस्तावेज की एक एक कॉपी लगाएं। फोटोकॉपी करके अपने सभी दस्तावेज की कॉपी आपको लगानी है। फिर इस आवेदन पत्र को संबंधित दस्तावेज के साथ पशु चिकित्सा केंद्र में जमा करवाना है आपको। और इसके बाद एक पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपको जमीन, आपकी जो जमीन है और बकरी पालन के लिए निर्धारित स्थान है उसके लिए एक पशु चिकित्सा अधिकारी है वो आएगा और उसकी जमीन की जांच वगैरह करेगा। फिर आपको एक निर्धारित प्रक्रिया के बाद ऋण की धनराशि आपके बैंक खाते में जमा होगी और वहां से आप अपनी ऋण जो है वो ले सकते हैं। अब बकरी पालन योजना के लिए पात्रता क्या क्या रखी गई है वो देख लेते हैं कि आप क्या क्या पात्रता है। तो इसके लिए राजस्थान का मूल निवासी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के लिए ही अप्लाई करें। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की न्यूनतम जो आय है, यानी
जो भी न्यूनतम जो एज रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के पास 0.25 यानी 0.25 एकड़ की भूमि पशुओं के लिए चारागाह के लिए होनी आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि आवेदक के पास 0.25 यानी जो एक रुपए का चौथा हिस्सा है यानी 1/4 एकड़ जो भूमि है, यानी आपकी जो टोटल भूमि है उसकी 1/4 भूमि पशुओं के लिए चारागाह के लिए उपयोग होनी आवश्यक है। बकरी पालन के लोन का लाभ केवल उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें भेड़, बकरी, भैंस, गाय आदि पशुओं को पालन के लिए पर्याप्त अनुभव होगा। यानी आपको अनुभव होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुभव का चेकअप भी वो लोग करेंगे। इस योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी ज्यादातर जो प्राथमिकता है वो महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति और जनजाति वाले लोगों को लिए दी जाती है। ST SC लोगों को लिए ज्यादा दी जाएगी। कोई बात नहीं, अगर आप जनरल OBC में है तो भी आपको ये मतलब फॉर्म लगाना है। क्या पता आपके लिए फॉर्म मतलब ऋण आपको मिल जाए। और ऋण हमेशा मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि ऋण काट देते हैं। वो कुछ समस्या के कारण आपकी जो रिपोर्ट है उसको डिसेबल कर दिया जाता है, इसलिए बाकी आपका ऋण कहीं नहीं अटकेगा। लास्ट क्या कह रखा है कि बकरी फार्म खोलने के लिए आवश्यक आवेदक के पास 20 बकरी तथा 1 बकरा, यानी जो एक रेशियो बता रखा है कि 20 बकरी पर 1 बकरा आपको रखना है और 40 बकरियों के साथ 2 बकरा होना आवश्यक है। बात करते हैं आगे की कि आगे इन्होंने क्या क्या कह रखा है वो भी चेक कर लेते हैं कि बकरी पालन योजना राजस्थान 2024 के तहत ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसी है। तो ये प्रक्रिया नीचे है कि सबसे पहला आपको मैंने बता दिया कि पशु चिकित्सालय कार्यालय जाना होगा, वहां जाकर आप फॉर्म लेना होगा। फॉर्म के बाद वो जो भी आवश्यक डिटेल है उसको आपको भरनी है और इसके बाद फॉर्म में जरूरी दस्तावेज आपको संकलन करने हैं। इसके बाद फॉर्म की उस अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी और उसके बाद लोन सब्सिडी जो है बकरी पालन लोन सब्सिडी के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर आपके बैंक में लोन आ जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया रहती है। इसके बारे में मैंने बकरी पालन, स्पेशली जो बकरी पालन करेंगे उनके लिए NLM योजना है जो है उसके लिए मैंने बता दिया है। और आप वहां से पशु चिकित्सा जो कार्यालय है, चिकित्सालय है, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहां से फॉर्म ले, फॉर्म भरें और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उनकी कॉपी बनाएं और उन अधिकारी को जमा करवा दें। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, मैंने बकरी पालन लोगों के लिए वीडियो बनाया है। आगे दूसरे जो भी जानवर है, मछली पालन है और सुअर फार्मिंग है और भी दूसरी बहुत सारी जो भी पशुपालन है उनके लिए भी योजना का अलग अलग पात्रता है, वो मैं उनके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस जानकारी को जरूर शेयर करें ताकि सभी को इस जानकारी की इंफॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।